नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की ओपनिंग गजब की हो सकती है। ग्लोबल मार्केट से बेहद पॉजिटिव संकेत हैं, बहुत अच्छे। कोई भी गैप अप जो 50 पॉइंट 60 पॉइंट से ऊपर होता है बहुत खुशी देता है, लेकिन कल तो 100 पॉइंट से भी ऊपर गैप अप होने वाला है। कितने पॉइंट का होगा, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे वो आपको बताएंगे, इंट्राडे स्टॉक्स भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस, ठीक है। जील सेल साइड का ट्रेड, सारे टारगेट हिट। मैंने कहा था कि कल हम बाज़ार से हारे थे और मैंने कहा था कि बाज़ार ने हमको 2% का लॉस दिया। आज हम बाज़ार से जीते हैं और आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट कितना बेहतरीन हुआ है। 1.2% सील्ड प्रॉफिट बुक, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंप्लीट टारगेट नहीं आया 3 वाला, लेकिन टारगेट 2 यहाँ पर भी आया क्लोजिंग के दौरान। यहाँ पर भी टारगेट 2 बुक अप्रॉक्सीमेटली 1%। आईजीएल सेल साइड का ट्रेड परफेक्ट और 1.2% यहाँ पर भी सील्ड। विप्रो ट्रेड मिला पॉजिटिव साइड का, बहुत ही बेहतरीन। उम्मीद से परे चला ये ट्रेड। मुझे उम्मीद नेगेटिविटी की थी, लेकिन सेटअप ने बोला भाई बाई करके चलो। क्वांटिटी मैंने कम रखी, लेकिन गलती मैंने की क्योंकि बहुत तेज़ी से इसने हमको टारगेट हिट करके दिया। बाई साइड का ट्रेड 1.2% बहुत ही प्यार से हिट, ठीक है। 2 ट्रेड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ सेल साइड का ट्रेड था, 4 रुपये हमारे फेवर में आ गए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली टारगेट 1 आ गया, टारगेट 2 के पास ट्रेड भी कर रहा था। मैं यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट किया, लेकिन और बेटर मैं कर सकता था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में मुझे कॉस्ट पर एग्जिट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ब्रोकरेज तो देनी पड़ती है। एसबीआई कार्ड ट्रेड बहुत बढ़िया था, सेल साइड का ट्रेड था, रिवर्सल हो गया यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा है, जबकि यहाँ पर टारगेट 1 भी आ गया था। फिर से आपको बता दूँ, टारगेट 1 के बाद टारगेट 2 को ये स्टॉक अप्रोच कर रहा था, लेकिन हिट नहीं कर पाया। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस केवल इसलिए दिया क्योंकि मैं अन्य ट्रेड्स में बिजी था, लेकिन आपको नहीं देना था। और आपको क्यों नहीं देना था ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इकलौता स्टॉप लॉस जहाँ पर सेटअप का फेलियर हुआ है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर हमको मिल गया बाई साइड का ट्रेड और स्टॉक गिर गया, ठीक है। स्टॉक गिर गया, यहाँ से भी आप देख सकते हो, हमको बाई साइड का ट्रेड दिलवा करके स्टॉक गिर गया, स्टॉप लॉस यहाँ पर दे गया। और जब हम ये सोच सकते थे कि यार अभी क्या करना चाहिए, सिनेरियो अलग ही चेंज हो गया, ठीक है। एक बार के लिए मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ा स्मार्ट प्लेयर बन के उभरा हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जस्ट सर्वाइव हुआ था, लेकिन दोबारा स्टॉप लॉस अंत में हिट ही हो गया। कुछ कर नहीं सकते यार जब ऐसे ट्रेड्स आते हैं। खैर, आज मैं डिस्कशन किस बात का करूँगा, जब हमारे 4 टारगेट आते हैं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट वाले ट्रेड को हटा दीजिए। आज हम जीते हैं ना बाज़ार से 4:2 से। इसका मतलब क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 4.5%, मोर देन 4.5% इसको कह सकते हैं। 2 स्टॉप लॉस 1.2। अब इन दोनों को आप माइनस करके देखिए, मज़ा आएगा ना, मज़ा आएगा। हाँ, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3.3। ब्रोकरेज वगैरह हटा दो, 3% के अप्रॉक्सीमेट हमारा प्रॉफिट है। और ये तब हुआ है जब एक दूसरा स्टॉप लॉस मेरी गलती से गया है। अगर वो बच गया होता तो हम 0.6% और इसमें ऐड कर दीजिए, है ना कमाल। तो आज हमारा दिन था, कल बाजार का दिन था, दोनों में आप फ़र्क साफ देख सकते हो। 1% का डिफरेंस है और यही हमारा प्रॉफिट होता है। कल जो हुआ वो बाजार ने जो लिया ना, वो कॉस्ट थी, बिजनेस कॉस्ट जिसको कहते हैं, समझा कीजिए। कल के विस्फोटक स्टॉक्स में सबसे पहले रहेगा इंडिया सीमेंट, जरा इस पर नज़र बना कर रखिएगा। बढ़िया मोमेंटम पॉजिटिव साइड की एक्सपेक्टेशन है। इन्फोसिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। बाटा में बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, बेस फॉर्मेशन जैसा सेटअप लग रहा है। हिंद पेट्रो में बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, गिरावट जैसे आसार लग रहे हैं, लेकिन होगी क्या। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और चोला फाइनेंस, इन दोनों ही स्टॉक्स को अपनी रडार पे रखिएगा। मैं तो दोनों में ट्रेड लूँगा, आपको जहाँ पर ज़्यादा कन्विक्शन दिखाई दे सेटअप के अकॉर्डिंग, जहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल आपको दिखाई दे, जहाँ पर कम स्टॉक भागा हो शुरुआती क्षणों में, वहाँ पर पकड़िएगा। इसके अलावा कल फिर से आपको जील पे नज़र बना कर रखनी है। और ये क्यों करना है आपको, ज़रूरी है समझना, क्योंकि गजब की क्लोजिंग आज 3 घंटे की कैंडल पे मिली है, ठीक। इसको जब आप पीछे करके देखोगे तो आपको समझ में आएगी कहानी, ठीक है। अभी ये 3 घंटे की कैंडल में अलग क्या है, अलग ये है कि जो गिरावट आई है वो कम वॉल्यूम के साथ आई है। तो क्या यहाँ पर जील सपोर्ट ले लेगा, ज़्यादा बेहतर आप 1 डे की कैंडल पे समझोगे। देखिए, अभी देखिए यहाँ पर आपको कहानी समझ में आ रही है। वॉल्यूम आज की डेट में बढ़ा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो हुआ उसके कंपैरिजन में डेटा अब हमको ये सजेशन दे रहा है कि यहाँ पर अब ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। अगर लेता है तो हमको ट्रेड अभी भी यहाँ पर बढ़िया मिल सकता है, यानी कि इंटरेस्ट रहेगा बड़े प्लेयर्स का, तो वो स्टॉक को दौड़ाएंगे, हम इसको पकड़ेंगे। तो आपकी यहाँ पर नज़र
होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गए इंट्राडे स्टॉक्स जिनमें आप कल ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड कैसे करना है, आप आई बटन पे वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी मस्ट वॉच, वहाँ पर वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली ये वीडियो देखिएगा ट्रेड पकड़ने के लिए आसानी से, पिवट पॉइंट वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए, फिबोनाची वाली लेवल से ढूंढने के लिए आराम से आप ट्रेड ले पाओगे। बिल्कुल हमारे सेटअप पे ट्रेड करना है, आप डबल आई ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो, खुद का भी बना सकते हो व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देख करके। कितने पॉइंट ऊपर निफ्टी खुल रही कल, भाई साहब मज़ा आ रहा है। 100 पॉइंट से भी ऊपर, 125 पॉइंट से भी ऊपर, 150 पॉइंट के आसपास, मज़ेदार धूम धड़ाका। अब 150 पॉइंट इसमें हम अगर ऐड करें, 17,375 का लेवल आ रहा है, मस्त है ना। गजब गैप अप होने वाला है, गजब। और इन्जॉय करेंगे क्या हम, मेरे हिसाब से यार इतना बड़ा गैप अप हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वहाँ पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। बहुत सोच समझ के ट्रेड्स को लीजिएगा, थोड़ा सा हाई कन्विक्शन ट्रेड ही लीजिएगा। स्टॉक्स आपको इसीलिए ज़्यादा बताए गए हैं। अगर बाजार केवल 50-60 पॉइंट ऊपर खुलती तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती। ग्लोबल मार्केट हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। कल फ्राइडे है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कल साल का आखिरी दिन है तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस हम अगर 10 पॉइंट भी ऊपर कल बंद हुए तो मुझे खुशी होगी, आपको खुशी होगी या नहीं ज़रा बताइएगा। लेकिन कल की ओपनिंग दोस्त बहुत ज़्यादा लाजवाब होने वाली है। मैं तो चाहता हूँ कल ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग लाजवाब हो। देखते हैं यार जो भी होगा। बाकी आपको बता दूं दूसरे चैनल पे कुछ बातें बताई गई हैं, ज़रूर जाकर वीडियो देख लेना। दिवाली से अभी तक की मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी जो है वो -4% नीचे है और जो हमने आपको स्टॉक सिलेक्शन करके दिया था वो +4% पे है। अंतर देख रहे हैं दोनों का, 8% का है। ठीक है, 8% का है, 0 होता है ये 4+, ठीक है 5 हो गया यार, चलो ये -4, इन दोनों में अंतर 8 का होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। 8% मार्केट को आउट परफॉर्म करना बड़ी बात होती है और मैं इसीलिए जितने भी लोगों ने हमारे साथ मिलकर के स्टॉक सिलेक्शन किया था पूरी की पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि अब हम फिर से स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, ये जो बैक टू बैक अच्छी वाली परफॉर्मेंस होती है ना, ये कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट देती है। तो आप सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने में किसी भी एंगल से पार्टिसिपेट किया था फोलियो में। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स कौन से हैं, आई होप मैंने आपको लगभग स्टॉक्स बता दिए हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप में से 90% लोगों को अब मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक्स तो आपको मिल चुके हैं। बस आपको क्या करना है, स्मार्ट SIP, गुड क्वालिटी स्टॉक्स आपको पता है ना। नहीं पता है, कैसे नहीं पता है, मैं मान ही नहीं सकता आपको नहीं पता है। आप चैनल फॉलो करते हो कि आपको गुड क्वालिटी स्टॉक्स पता है। अब आपको वहाँ पर स्मार्ट SIP करनी है। ये वीडियो आपके लिए डाली गई है, इसको देखोगे आपका दिमाग खुद खुलेगा और खुद आप अपने माइंडसेट को चेंज होता हुआ पाओगे। खुद से भी आप तरीके लगा लोगे, स्मार्ट SIP ही करोगे फिर से, क्योंकि ये साल की आखिरी वीडियो होगी कल की बाज़ार वाली। तो आप सभी से हम एक बात कहना चाहते हैं जाते जाते कि जो ट्रेडिंग होती है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस में आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बड़ी लाजवाब होती है। आपने गलत किया उसका खामियाजा आपको तुरंत दिखाई देगा, आपने अच्छा किया उसका जो प्रॉफिट है वो आपको तुरंत दिखाई देगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक तरीके आप क्या अपनाते हो। और जब आप इतना बेहतरीन बिजनेस कर रहे हो तो एक बात याद रखना, जानने से ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी। मैं क्या कह रहा हूँ, समझदारी से ज़्यादा ज़रूरी ईमानदारी है। कि आपने 2021 से सीखा क्या। वीडियो में पूछा गया था ना 2022 से पहले वाली, 2021 से आपने सीखा क्या। यहाँ पर समझ तो आपको बहुत कुछ आया होगा, लेकिन ईमानदारी क्या आपने दिखाई कि मैं इसको बदल के रहूँगा, ये गलतियाँ मैं नहीं करूँगा। और अगर ईमानदारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी का पैसा लिए हो तो ईमानदारी से लौटा दो, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, करना तो ये भी काम नहीं चाहिए। लेकिन जो आप गलतियाँ किए हो मार्केट में उसको ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लो और बोलो अब नहीं करना, बस लिख लो कहीं, चिपका दो सामने। 2021 में इससे बेटर आपको सीख कर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो 2022 से पहले क्या करना है वो वीडियो ज़रूर देखना। कल आखिरी दिन है साल का, तो आप सभी को नए साल जो आने वाला है उसकी अनंत शुभकामनाएं। मिलेंगे, स्टॉक सिलेक्शन भी हम लोग कर रहे हैं तो आपको स्टॉक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी अभी आपसे विदा ले रहे हैं, कुछ चीज़ें बदलेंगी नए साल से, जहाँ पर
ये वाली जो वीडियो होगी वो आफ्टर मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो के साथ कंबाइंड आएगी, यानी कि निफ्टी ट्रेडर सेटअप की भी परफॉर्मेंस इसी में एक्सप्लेन की जाएगी। अन्य भी चीज़ें बदलेंगी, जुड़े रहिएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।